नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका उपागम एकेडमी पे। दोस्तों आज हम फिर से उपकार पब्लिकेशन के जो अगले इतिहास का अगला पार्ट है दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर 21 से आगे बढ़ेंगे। हमने 1 से लेके 20 तक के सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए। क्वेश्चन नंबर 12 में दोस्तों हम एक बार चलते हैं, जहां दोस्तों हमसे पूछा गया था कि क्वेश्चन था दोस्तों 12 नंबर का। एक बार बुक हम खोल लेते हैं। 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी का साथ ग्वालियर के युद्ध में किसने दिया था? तो दोस्तों इसका ऑप्शन हमने बी नाना साहब बताया था। लेकिन दोस्तों बहुत सारे बुक में लिखा हुआ है कि तात्या टोपे ने इनका साथ दिया, और नाना साहब चूँकि पेशवा थे, उन्होंने तात्या टोपे को बोला कि आप जो है जाइए रानी का साथ दीजिए। तो साथ देने वाले का नाम पूछा है दोस्तों, इसलिए इसका तात्या टोपे होगा। तो इसका आंसर ए नंबर होना चाहिए दोस्तों, बी नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए दोस्तों हम माफ़ी चाहेंगे। आप इसका आंसर करेक्ट कर लीजिएगा। पिछले वीडियो का 12 नंबर का आंसर ऑप्शन नंबर ए तात्या टोपे होगा। आज के दोस्तों वीडियो में हम लोग बढ़ते हैं। तो आज के वीडियो की और दोस्तों अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 21 है, 9 अगस्त 1942 को शुरू होने वाले भारत छोड़ो आंदोलन के अलावा स्वतंत्रता सेनानियों की अन्य कौन सी सनसनीखेज कार्रवाई 9 अगस्त को हुई थी? तो दोस्तों 9 अगस्त को एक और कांड हुआ था। पहले हम उसकी एक एक करके ऑप्शन की बात करते हैं। नमक सत्याग्रह हुआ था दोस्तों, आपको कितना 12 मार्च में ये बता चुके हैं 1930 से 6 अप्रैल 1930, 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930। तो नमक सत्याग्रह दोस्तों गांधी जी ने नमक सत्याग्रह दांडी मार्च के नाम से चलाया था, जिसका डेट आपको बता दिया दोस्तों। वो डेट क्या था? वह डेट था 12 मार्च से लेके 6 अप्रैल 1930। तो इसके बीच में 9 अगस्त तो आता नहीं है, 6 अप्रैल, हाँ अप्रैल को। लेकिन दोस्तों इसके बाद आता है साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन दोस्तों लगभग मुझे जहाँ तक याद है 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन को भारत आने के लिए बोला गया, और वो फरवरी में लगभग आए। 13 फरवरी को लगभग वो साइमन कमीशन के आदमी भारत आए थे सर जॉन साइमन के अध्यक्षता में, और फरवरी और मार्च के बीच में उनका विरोध हुआ। तो ये भी अगस्त में नहीं आते। चंपारण सत्याग्रह अप्रैल में दोस्तों गांधी जी पहली बार बिहार की धरती पे आए थे, और उस समय जब आए थे तो पटना में आए थे, और पटना में चंपारण सत्याग्रह 1917 में। तो उस समय क्या कहते हैं, पटना जंक्शन का क्या नाम था? बांकीपुर। उस समय पटना जंक्शन का नाम था दोस्तों बांकीपुर, बांकीपुर स्टेशन। आज का पटना जंक्शन उस समय का बांकीपुर स्टेशन हुआ करता था, और जहाँ से होते हुए वो लोग मुजफ्फरपुर से होते हुए, मोतिहारी से होते हुए कहाँ चले गए? चंपारण। और वहीं पे मोतिहारी में आज भी दोस्तों गांधी जी के बहुत सारे चित्रों के साथ बताया गया है कि गांधी जी ने कैसे कैसे चंपारण सत्याग्रह को अंजाम दिया था। तो ये 3 तो हुए नहीं दोस्तों। इसका मतलब है कि अंतिम आपका आंसर होगा, और वो होगा काकोरी कांड। इसका डेट है दोस्तों 9 अगस्त 1925, 9 अगस्त 1925, और भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942। तो डेट याद रखिएगा। आजकल दोस्तों यह करंट का भी क्वेश्चन है। करंट अफेयर्स में दोस्तों एक क्वेश्चन है कि काकोरी कांड का नाम बदल के इसे कांड नहीं बोला गया, इसे बोला गया क्या है? ट्रेन एक्शन। ट्रेन एक्शन कहा गया कि 1925 में 9 अगस्त को क्रांतिकारियों द्वारा किया गया ट्रेन लूट की घटना जो काकोरी स्टेशन पे घटी थी, यह एक तरह का ट्रेन एक्शन था जो क्रांतिकारियों के द्वारा लिया गया था, ना कि ये कांड था। ठीक है दोस्तों। पता है कि भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन दोस्तों आपको क्या कहते हैं 10वीं शताब्दी 10वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी में दोस्तों हमने गुरु रामानंद के बारे से लेके कबीरदास, तुलसीदास, और सूफी संतों में शेख सलीम चिश्ती से लेके निजामुद्दीन औलिया से लेके आपको पीर बाबा तक की कहानी हमने आपको बता चुकी हैं। जब बता चुके हैं तो उसमें हमने स्पष्ट बोला था वो लोग गीत और संगीत के माध्यम से, जैसे सूफी संगीत हुआ, जैसे भक्ति हुआ,
भक्ति गीत हुआ, कबीरदास के दोहे हुए, तुलसीदास के छंद हुए, ये सभी ईश्वर के प्रति निजी प्रेम, ईश्वर के प्रति आस्था दिखाता था। ये लोग थोड़े रहस्यवाद भी होते थे और तीर्थ यात्रा करते थे। तुलसीदास ने तीर्थ यात्रा का वर्णन भी किया है। बहुत सारे संतों ने, जैसे जिन्होंने शंकराचार्य ने केरल से लेके बिहार तक की यात्रा की। शंकराचार्य ने तो आपको क्या कहते हैं, पीठ भी, बहुत सारे पीठ भी स्थापित किए, लेकिन इन सभी ने एक चीज़ नहीं की थी, और वो क्या था दोस्तों? मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा भक्ति भाव का साधन नहीं रहा है भक्ति आंदोलन में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 कहता है मुस्लिम लीग ने अलग मुस्लिम राज्य का समर्थन किया था। अलग मुस्लिम राज्य का समर्थन किया था कब? तो ये दोस्तों मुस्लिम लीग का पूछ रहा है। तो जब मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, ये आप जानते हैं। खिलाफत आंदोलन में मुस्लिम लीगों ने भाग लिया था, ये भी जानते हैं। तुर्की के जो सुल्तान थे वो भी भाग लिए थे। लेकिन हमसे पूछ रहा है कि मुस्लिम लीग ने अलग मुस्लिम राज्यों की स्थापना कब की थी? तो इसका एक्चुअल आंसर 1940 के लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने अलग मुस्लिम राज्य की, जिसका नाम क्या रखा गया था दोस्तों? पाकिस्तान। पाक का मतलब होता है दोस्तों पवित्र भूमि, और पाकिस्तान का मतलब पाकिस्तान, स्थान का मतलब ज़मीन, पाक का मतलब पवित्र। पवित्र भूमि के नाम से पाकिस्तान जैसे देश का गठन किया गया था। लेकिन आजकल पाकिस्तान क्या है आपको भी पता है। रणथंभौर क्या है दोस्तों? ये पूछा जा रहा है। रणथंभौर पहले पड़ता कहाँ है? इनमें से आप लोगों में से कोई बता सकते हैं कि रणथंभौर कहाँ पड़ता है? तो रणथंभौर दोस्तों आज के राजस्थान में पड़ता है। आज के राजस्थान में पड़ता है। रणथंभौर में क्या है? एक राजपूताना दुर्ग है, राजपूतों का गढ़ रहा है राजस्थान। इसलिए दोस्तों राज का मतलब ही होता है क्षत्रिय, जो कि सिर्फ राजा का मतलब नहीं होता है। राजस्थान का मतलब वह स्थान जो क्षत्रियों की कर्म भूमि, जन्मभूमि, और यहाँ पे उन्होंने अपने देश को, देश के प्रति कर्तव्यवान रहे हैं। ये एक राजपूत दुर्ग था, ये ध्यान पे रखिएगा। क्वेश्चन है अगला 25, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक। हमने बहुतों बार बता चुके हैं दोस्तों। 1857, किसी को याद है? 57, माफ़ कीजिएगा 97, बोलने में चला जाता है। 1897, आपको 1897 में हमने स्वामी विवेकानंद के बारे में बताया कि रामकृष्ण परमहंस, जो रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद के गुरु थे, उन्होंने आपको रामकृष्ण परमहंस की मिशन की स्थापना की थी। ठीक है, आगे है महात्मा गांधी को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो बोध गया जो है, गया से लगभग 16 किलोमीटर दूर एक जगह है जहाँ एक पीपल का वृक्ष है, जिसको हम लोग आजकल वो महाबोधि वृक्ष के नाम से जानते हैं। अशोक ने उसी महाबोधि वृक्ष के पास एक बुद्ध भगवान का विशाल मंदिर भी बनवाया है, जो आज भी मौजूद है। आप जाए तो वहाँ बहुत अत्यंत शांति का अनुभव करेंगे। और इसका एक्चुअल तब आंसर क्या होगा दोस्तों कि 26 का आंसर होगा बोध गया। महात्मा गांधी को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? बोध गया। इंकलाब का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों आज़ादी में जब हमने आपको क्या कहते हैं, भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका था, तो उस समय असेंबली में दोस्तों उन्होंने कहा था इंकलाब जिंदाबाद, और इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। चलिए, लोधी वंश के संस्थापक, तो ये तो दोस्तों हम लोग बहुत आराम से पढ़ चुके हैं। तो जो भी पढ़ चुके हैं मेरा वीडियो, उन्हें पता होगा कि बहलोल लोधी लोधी वंश का संस्थापक था, और इब्राहिम लोधी या इब्राहिम शाह लोधी जो ये है, वो अंतिम लोधी वंश का शासक था। और इसी के बाद, लोधी वंश के बाद दोस्तों मुगल वंश शुरू होता है भारत में, ये याद रखिएगा। दिल्ली सल्तनत की अगर बात की जाए तो माप तोल की व्यवस्था किसके शासनकाल में लागू हुई थी? क्वेश्चन है, माप तोल की व्यवस्था किसके शासनकाल में लागू हुई थी? तो माप तोल की व्यवस्था दोस्तों गुलाम वंश के जस्ट बाद शुरू हुआ था खिलजी वंश, और खिलजी वंश में एक शासक था अलाउद्दीन खिलजी, जिन्होंने माप तोल की व्यवस्था शुरुआत की थी। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? यह क्वेश्चन तो कितना बार पूछोगे यार, कितना बार पूछोगे। शेर शाह का मकबरा आपको सासाराम में स्थित है। ये बीपीएससी और ये उपकार वाले भी लगता है इस क्वेश्चन को दोहरा चुके हैं। लग रहा है ये शेर शाह का मकबरा जो है, ये क्वेश्चन दोहराया हुआ है।
नहीं, ग्रैंड ट्रंक रोड वो शेर शाह ने बनवाया था, वो क्वेश्चन है। ये बीपीएससी कुछ ज़्यादा प्यार करता है इस क्वेश्चन को। चलिए अगला है, महमूद गजनवी के आक्रमण का सामना करने वाला भारतीय शासक कौन था? महमूद गजनवी के आक्रमण का सामना करने वाला भारतीय शासक कौन था? तो इसमें दोस्तों आपको जब ये महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था तो उस समय जो उसका सामना किया था इनमें तो पृथ्वीराज चौहान बहुत कोई सोच रहे होंगे, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है वो पहला राजा जिन्होंने महमूद गजनवी का शासन किया था वो राजा जयपाल था। जयपाल, जयचंद नहीं, जयचंद कोई और था जिनकी बेटी सुभद्रा से पृथ्वीराज चौहान ने शादी की थी भाग के। फिर दोस्तों तो एक कवि था, ठीक है। 28 से चले तो 28 नंबर का आंसर लोधी वंश का संस्थापक ये आपको बहलोल लोधी हो जाएगा। मापतोल की व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। शेरशाह का मकबरा बिहार के सासाराम में है। जिला रोहतास पड़ता है। बहुत जगह आजकल दोस्तों ये जिला पूछ लेता है, तो जिला सासाराम नहीं है, जिला रोहतास है, ठीक है। अगला है, महमूद गजनवी के आक्रमण के समय भारतीय शासक कौन था? तो महमूद गजनवी के शासन के समय राजा जयपाल था। कनिष्क का दरबारी कवि हमसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो चरक महाराज थे। कनिष्क का दरबारी कवि चरक महाराज थे। फिर कौन सा था? तो राष्ट्रकूटों द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर दोस्तों कौन सा था? आप लोग एक बार हमें बताइएगा, क्या आपने अजंता, एलोरा या महाबलीपुरम या खजुराहो का नाम सुना है? तो दोस्तों आपको अगर अजंता का पता होगा तो ये राष्ट्रकूटों नहीं बल्कि गुप्त शासकों द्वारा, और सी में तो गुप्त शासक का चर्चा ही, और खजुराहो भी गुप्त शासकों के समय बनाया गया था। तो राष्ट्रकूटों द्वारा निर्मित एक प्रमुख मंदिर दोस्तों आपको कहाँ स्थित है? वो है एलोरा में। कहाँ स्थित है दोस्तों? एलोरा में। अगला क्वेश्चन है कि हमें पूछ रहा है कि सती प्रथा के विरुद्ध कदम किस मुगल शासक ने उठाया था? सती प्रथा। तो दोस्तों जितने भी नाम आप में दिख रहे हैं उसमें एक नाम जो कि धार्मिक कार्यों में थोड़ा थोड़ा जाना जाता है मुगल शासन राज्यों में, तो उसका नाम था अकबर। और सती प्रथा के विरुद्ध कदम उठाने वाले शासक आपको अकबर थे। राजा राम मोहन राय ने भी भारत में सती प्रथा को ख़त्म करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए, और लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय 1829 में सती प्रथा को ख़त्म किया गया था। क्वेश्चन नंबर 35 दोस्तों हमसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है, सबसे पुराना? तो दोस्तों जब हम पढ़ते हैं राजवंशों में तो हमने पढ़ा था हर्यक वंश। हर्यक वंश के बाद छोटे मोटे हमने से नागवंश, ये वंश के बाद पढ़ा था नंद वंश, और उसके बाद पढ़ा था मौर्य वंश। पल्लव और गुप्त तो बहुत बाद में आए थे। पल्लव और गुप्त तो बहुत बाद में आए थे दोस्तों। अगर इनमें हमें किसी को जानना होगा तो आप पता होगा दोस्तों कि मगध पे पहले नंद वंश का राजा था, और चाणक्य ने कहा था कि मैं अपनी शिखा तब तक नहीं बांटूंगा, नंद वंश के एक राजा घनानंद को, कि मैं अपनी शिखा तब तक नहीं बांधूंगा जब तक तेरे राजवंश का सर्वनाश ना कर दूं। और इसके बाद उन्होंने एक चंद्रगुप्त मौर्य नामक राजा के सहयोग से घनानंद को हराया था। तो इसका आंसर दोस्तों हम बोलेंगे बी नंबर। कहाँ गया? बी नंबर। सबसे पुराना राजवंश बी नंबर था। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। तो 36 में दोस्तों पूछ रहा है कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों ये क्वेश्चंस जो है हमने जितने भी मंदिर हैं, चाहे कोणार्क का सूर्य मंदिर हो, मढ़ौरा का मंदिर हो, चाहे अटला देवी मस्जिद हो, अटला देवी मंदिर हो, दोस्तों हमने जितने भी राजवंश पढ़ाए हैं उससे रिलेटेड हर वीडियो में हमने आपको एक एक करके जिन राजाओं ने जितने भी मंदिर भारत में बनाए हैं, चाहे वो उज्जैन का महाकाल मंदिर हो, ये सभी मंदिरों के बारे में दोस्तों डिटेल से हम बता चुके हैं। एक बार अगर जिनके पास भी थोड़ा सा भी टाइम है वो वीडियो देख लें ताकि उनको ये सब कॉन्सेप्ट अच्छे से पता चल जाए दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा नरसिंह देव। इसके बाद दोस्तों आता है क्वेश्चन नंबर 37 कि किसने स्वशासन यानी होम रूल आंदोलन शुरू किया था? तो ये तो दोस्तों हम आपको बता चुके हैं। हाल ही में एक मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड एक वीडियो जिसमें दोस्तों हमने आपको ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, और इसके बाद हमने गदर पार्टी से लेते हुए हमने होम रूल आंदोलन भी बताया था। और होम रूल आंदोलन एनी बेसेंट ने क्या कहते हैं शुरू किया था दोस्तों, ईस्वी थी 1917, ठीक है।
इसके बाद है दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 38, पानीपत के प्रथम युद्ध में किसने हराया था दोस्तों? पान खा चल घर। हमने जब आपको पहला वीडियो बताया था मध्यकालीन भारत का, तो उसमें हमने आपको भारत पे मुगलों का आक्रमण बताया था, और जिसमें हमने बताया था कि भारत पे उस समय लोधी वंश का शासन था। तो लोधी वंश का शासन था तो दोस्तों तो वीडियो से आप स्पष्ट पता चल कर रहे हैं कि ऑप्शन नंबर बी में इब्राहिम लोदी ने बाबर से पानीपत के प्रथम युद्ध में लड़ा था। कब हुआ था दोस्तों? 1526 ईस्वी में। पान खा चल घर, पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा का युद्ध बाबर ने 4 युद्ध इंपॉर्टेंट लड़े हैं, उसके नाम हम आपको दोस्तों बता दिए। अगला क्वेश्चन हम बहुत बार बता चुके हैं दोस्तों, फिर भी एक बार हम इस पर फोकस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछता है किस वर्ष महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा शुरू की थी? तो दोस्तों दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 से लेके कितने 6 अप्रैल 1930 तक हम बता चुके हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन है। दांडी मार्च ही को नमक सत्याग्रह भी कहते हैं, ये भी पूछा गया है। दांडी मार्च को ही नमक सत्याग्रह भी कहते हैं दोस्तों। इसके बाद क्वेश्चन है अमोघ वंश प्रथम किस वंश का शासक था? तो अमोघ वंश दोस्तों राष्ट्रकूट वंश का शासक था। हमने जब राष्ट्रकूट वंश पढ़ाए थे तो राष्ट्रकूटों में दोस्तों हमने संस्थापक दंती दुर्ग बताया था। राष्ट्रकूट का संस्थापक कौन था दोस्तों? दंती दुर्ग। और हमने उसमें बोला था कि अमोघ वर्ष प्रथम उस वंश का सबसे प्रतापी शासक था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। मोहम्मद गोरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था? तो प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी हार गया था, दूसरे युद्ध में जीत गया था। प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191, और दूसरा युद्ध क्या हुआ था? 1192 ईस्वी में। ये याद रखिएगा दोस्तों। उसके बाद अलाउद्दीन ने देवगिरी पर हम पढ़ा चुके हैं दोस्तों। अलाउद्दीन ने देवगिरी पर विजय 1296 ईस्वी में प्राप्त की थी। इसका आंसर भी 1296 होगा। ध्यान पे रखिएगा दोस्तों, अगर याद नहीं है, वीडियो नहीं है, तो सिर्फ इस क्वेश्चन को बार बार रिवीजन कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है अकबर ने 1569 में कालिंजर पर विजय प्राप्त की थी, उस समय वहाँ का शासक कौन था? को नहीं लगता है दोस्तों एग्जाम में आता होगा। इतने टिपिकल पैरामेडिकल या बीएड में भी नहीं आते हैं, क्योंकि ये अकबर ने कहाँ विजय प्राप्त की थी या फिर कालिंजर की विजय कब प्राप्त की थी, ये सब ईस्वी, जैसे गुजरात विजय जो इम्पोर्टेंट है 1570, वो सब पूछा जाता है दोस्तों। लेकिन इसका आंसर हो जाएगा आपको रामचंद्र। सी नंबर। अकबर ने कालिंजर पे विजय प्राप्त की, उस समय वहाँ का शासक रामचंद्र था। ये आपको दोस्तों थोड़ा बीपीएससी के लेवल का क्वेश्चन है या एसएससी के ज़्यादा। पैरामेडिकल में या बीएड के एंट्रेंस में ये क्वेश्चंस थोड़ा टफ हम मानते हैं। आपको 44 क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा जा रहा है कि जहांगीर ने किस कलाकार को नासिर उल उस की उपाधि दी थी? तो उस समय दोस्तों जो जहांगीर के दरबार में चित्रकारी का दौर चल रहा था, चित्रकारी का स्वर्ण युग कहा जाता है। एक क्वेश्चन है कि चित्रकारी का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को कहा जाता है? तो वो है जहांगीर का। स्थापत्य कला में शाहजहां को माना जाता है, क्योंकि ताजमहल के कारण ही शाहजहां को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल बोला जाता है। लेकिन जहांगीर के समय चित्रकार थे, तो चित्रकार में दोस्तों कौन थे? उस्ताद मंसूर अली, जिनको कि जहांगीर ने नासिर उल उस की उपाधि धारण की थी। राजत रंगिनी नामक ग्रंथ का अनुवाद फारसी में किसने किया था? रंगिनी को लिखा किसने था? तो राजत रंगिनी को लिखा था दोस्तों एक संस्कृत लेखक थे, उनका नाम था कल्हन। ये क्या हो रहा है? उनका नाम था दोस्तों कल्हन। और इसी को मोहम्मद मौलाना शेरी ने राजत रंगिनी को फारसी में अनुवाद किया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है मत्स्य पुराण के अनुसार हर्यक वंश का शासक कौन नहीं था? तो हर्यक वंश में तो दोस्तों उदयन आता है, क्योंकि कहाँ गया? क्योंकि उदयन जो है दोस्तों अजातशत्रु का पुत्र था, जिसमें कि हमने आपको बताए थे दोस्तों कि हर्यक वंश में बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु का पुत्र उदयन, और दोनों ने अपने बाप को मार दिया सत्ता प्राप्त करने के लिए। ठीक है। इसके बाद है दोस्तों आपको क्या कहते हैं नागदशक। तो हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। मुंड के बारे में दोस्तों थोड़ा जानकारी नहीं है, और एक काकवंश इसके बारे में जानकारी है दोस्तों। तो ये हमें पता है कि काकवंश शिशुनाग वंश का संस्थापक था, न कि हर्यक वंश का था। संस्थापक नहीं, शासक था। ठीक है।
इसके बाद है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47, क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों सोशलिस्ट लग जाता तो भगत सिंह होता, रिपब्लिकन लग गया है तो दोस्तों इसका क्या होगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको सचिंद्र सन्याल। अगर पूछा जाता कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक कौन हैं, तब आप मारते भगत सिंह। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं दोस्तों, 47 नंबर तक ही। अगले वीडियो में दोस्तों हम 48 से लास्ट क्वेश्चन तक इसको कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।